अजी देखिए। वेलकम टू इंडिया। नहीं चाहिए। बुके बैग। इधर आ रहे। इतनी जल्दी क्या थी? मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों ने शादी कर ली। अब ये मत बोलना कि अपने चाचा के यहाँ रह के तुम दोनों उसकी केटरिंग में मदद कर रहे हो। अरे पापा, अब नई कहानी मत बनाओ। आपको लगता है आपके आशीर्वाद के बिना मैं घर में एक नई बहू ले आऊंगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसे घर भेज दे वरना मार डालूंगा तुझे। पापा, आप मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते भूल गए। बेटा मान जा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दामोदर ने 5 साल का प्रोजेक्ट दिया हुआ लेकिन ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। आपके प्रोजेक्ट के लिए मुझे जिंदगी बेचनी पड़ेगी क्या? पैसों के लिए अपने बेटे का सौदा कर दोगे? इतने लालची बाप हो आप। जवाब तो मुझे। इतने लालची हो आप, बेच दोगे मुझे? अरे बेटा, मैंने हाँ कह दी और एक दूसरे को हमने मीठा पान भी खिलाया। मीठा पान खिलाया? एक दिन की बात है, कल रात मेरा बेटा आपकी बेटी की फोटो देखकर पागल हो गया। सुबह होते ही मुझे फोन करके बोला, पापा अच्छा सा मुहूर्त देखकर अंकल को मीठा पान खिला देना। बस समझा नहीं। सगाई सर, और क्या? ओह, that's the- ब्यूटीफुल पान। Yes. आ कीजिए। पापा, लेकिन आपको तो पान पसंद नहीं है ना, फिर कैसे खा लिया? अरे पान नहीं, मुझे लालच था प्रोजेक्ट का। उसका फोन आ गया। उठाओ ना। क्या बोलूं? बोलिए सर। What happened? आप अचानक राजमुंदरी चले गए? हाँ सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है सर। अच्छा, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सुनकर मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। असल में मैं अपने पिता की बहुत इज्जत और उनसे प्यार करता हूँ। उनके आखिरी दिनों में मैं उनको छोड़ ही नहीं पाता था। इसीलिए मैं उनके साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ। ओके बाय सर। सर, जस्ट अ मिनट। हाँ सर, बताइए। आप मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताते रहना। आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके सर। पापा, मान लो मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली, तो 100% वो मुझे घर जमाई बना लेगा और हम दोनों को अलग कर देगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं नहीं। मगर इस लड़की से शादी की तो जिंदगी भर आपके आंखों के सामने ही रहूंगा। अब आपकी मर्जी। ये राजमुंदरी में आकर कौन सी लड़की ढूंढ ली तूने? पापा राजमंद्री से हो सकते हैं, तो पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ये पूरी राक्षस है। राक्षस नहीं, देवी हूँ। एंजल आना। अंकल कैच। एक्सप्रेशन ऐसे ही रखना। मुझे टुक टुक वीडियो बनाना है। एक मिनट, अब फ्लाइट का टाइम हो रहा, हमें चलना चाहिए। चलो चलो, सामान उठाओ। एनआरआई क्या जाने टुक टुक की वैल्यू। पापा, बड़े भैया आ गए। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन मेरे बड़े बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे रमेश, आखिर तुम आ ही गए। इतनी ताकत मत लगाओ, अभी 2 हफ्ते बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जो आ गए। भैया जूस लो ना। यहाँ आके तूने तो अपना धंधा भी चालू कर दिया। अरे ये कौन धक्का मार रहा है? भाई साहब, ये मेरा भाई और ये उसकी दुल्हन। अभी शादी हुई है ना, नई शादी है, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए। अलग हो जाओ। अरे सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नारायण, पहचाना इन्हें? हाँ, ये तो मर गए थे ना उस दिन। मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मेरी जान बचा दी थी। हाँ, किसी ने मुझे वो सलाह दी थी। एम्बुलेंस बुलाने की आइडिया मेरी ही थी। पापा, आरना के पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए, सगाई का वक्त हो गया, आइए। हाँ, इतनी दूर से आया हूँ तो अभी आना ही पड़ेगा मुझे। चलो रुक रहे। क्या तू भूल गया कि घर में कोई मरने वाला है? ये डेकोरेशन, ये सारी हंसी मजाक दिखने में सारा अजीब लग रहा है। आप आ गए हैं ना चाहते हुए भी याद दिलाते रहेंगे। अरे होनी को कौन टाल सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी एंजल आना। आज मेरी सगाई होने वाली है। ये है मेरी मंगेतर। साई से हाय। हाय। ये दवाई मुझे दवाई की जरूरत। क्या आदमी है? अरे रुको, मैं भी आता हूँ। अच्छी आई है ना फोटो, बहुत अच्छी है। पापा, क्या ये सचमुच आपका फाइनल स्टेज है? सेमीफाइनल। शायद इनको बुरा लगा। मेरा मतलब है कि पहली घंटी में फोन उठा लेना, सेल्फी लेना, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो और दिखने में भी फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हो, हैं? वो कोई फिल्म है ना जिसमें एक्टर प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है और ये बात सच समझकर सारे बच्चे उसके घर चले आते हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने घर में भी वही स्टोरी चल रही है ना पापा? हाँ? मुझे अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। समझा? पापा जस्ट किडिंग।
जस्ट किडिंग। अरे ये ऐसा क्यों है? जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है कर देता है। अरे इन्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि किसी को इनकी बात का बुरा लग सकता है। अरे वो ऐसा ही है, उसका दिल एकदम साफ है, उसको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। चलो मुहूर्त का समय हो गया है। अरे शगुन दो भाई। देता है कि नहीं? नहीं, ये लो। थैंक यू। आप रुक जाओ, कोई सेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। अरे नहीं, मैं मत कीजिए, मैं करता हूँ ना। रघु, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? इतने सारे रिश्तेदार, सारा परिवार है साथ, और तू मेरे पास। इससे बेहतर समय क्या होगा आखिरी सांस लेने के लिए। दादाजी, 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 दादाजी उठिए। दादाजी, दादाजी उठिए। दादाजी, दादाजी उठिए, उठिए दादाजी, दादाजी उठिए। सर आप आगे नहीं जा सकते, डॉक्टर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहीं रुकते हैं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा ने सब हिस्सों को पहले से ही बांट दिया? क्या कहना चाह रहा है? मतलब 5 साल पहले पापा ने अपनी जमा पूंजी हम सब में बराबर बांटी थी, लेकिन अगर इन 5 सालों में उन्होंने कोई जमीन या प्लॉट खरीदा होगा तो विधियां खत्म होने के बाद आपस में बराबर बांट लेंगे। कहना ये था कि फिर से आना पड़ा तो प्लानिंग की ऐसे की तैसे हो जाएगी। अरे ये सब बातें इधर करेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। व्हाई? इट्स प्लानिंग, इट्स कॉल्ड। रुक जा, नर्स आ रही है। नर्स, अब हालत कैसी है? वो मेरा मतलब चल बसे। बताओ ना कंफर्म क्या हो गया है, हम लोग मेंटली तैयार हो सकते हैं ना फिर। And why are you crying, sister? वो मेरे पापा हैं, हमें रोना चाहिए। Hey, you all cry. सर ये कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई हैं। डॉक्टर अभी देख रहे हैं, उसके बाद रोइएगा। अंदर चलो, पट्टी बदलनी है। जब से यहाँ आए इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। बंद करो ये सब, अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। शांत रहो, तुम शांत रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ससुर जी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप हमें रोने नहीं दे रहे। अच्छा, और तुम एम्बुलेंस में रोई थी, उसका क्या? और वो तुम ही थी ना जो कह रही थी इनके मरने के बाद तुम शॉपिंग करोगी, मजे करोगी। ड्रामा बंद करो और पल्लू से मुंह छुपा लो। लगता है भाई साहब अमेरिका में रहकर मजाकिया हो गए। अरे पापा मरने वाले इस बात से तू दुखी नहीं है, बल्कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले 13वीं के खाने का, इसलिए खुश हो रहा है तू। पापा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अरे आज चुप ही हूँ, तू अंदर जाके देख कितना टाइम बाकी है अभी। अरे तुझे क्या कॉमेडी लग रही है क्या सब? अबे तेरा बाप तो बहुत महान लगता है यार। उनमें थोड़ी सी भी समझ होती ना तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। ये इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? सर,
सर पता ये नहीं हॉस्पिटल है और ये आईसीयू है। पापा को यहीं भर्ती किया है हमने। और इस तरफ एग्जिट है। ए हट जाओ सब, ये एग्जिट है सर। यहाँ से बॉडी बाहर ले जाते हैं। वो ठीक है सर, पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, आपने जब पहले फोन किया था मैं ढंग से बात नहीं कर पाया था ना। आपको मेरा झूठ ना लगे इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ सर। ऐसा कौन होगा जो अपने पापा के बारे में झूठ बोलेगा, खासकर आप जो अपने पापा से इतना प्यार करता है। बस सर, अच्छा लगा आपको मुझ पे भरोसा है। सर नर्स आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ सर। गॉड ब्लेस सर। क्यों, क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर। वो अब हमारे साथ नहीं रहे। रोना चालू करो। धीरे धीरे, हॉस्पिटल है, धीरे। तुम बाद में रोना। अरे बेवकूफ, मर्दों की तरफ जाकर रो। बस बस शांत हो जाइए। माय फादर जस्ट पास्ड अवे। तुम भी मैसेज भेज दो। नहीं भैया, मैं फोटो लूंगा, अच्छे से डिजाइन करूंगा, फिर ट्वीट करूंगा। सब RIP रिप्लाई भेजने वाले हैं और क्या। हेलो सर। क्या हुआ सर? मेरे फोन रखते ही आपने मैसेज कर दिया। आपके फोन और मेरे मैसेज के बीच में आकर नर्स ने बैड न्यूज दे दी सर। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर। वैसे बाकी सब लोग आ चुके हैं क्या? हाँ सर, सब बाजू में बैठ के रो रहे हैं, आप सुन रहे हो ना? सर क्या ये शादी हम 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? ओह हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। पहले आप और आपका परिवार इस दुख से बाहर आ जाए, फिर बात करते हैं। सर और प्रोजेक्ट। सर आई टोल्ड यू नॉट टू वरी, मैं पर्सनली इसका ध्यान रखूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या भैया, लगता है आपने प्रोजेक्ट बचा ही लिया। अरे बैड न्यूज में कुछ गुड न्यूज मिल जाए तो क्या बुरा है। भैया, पापा की मौत का आपको कुछ तो फायदा हुआ। पता नहीं मेरे लिए क्या छोड़ गए। लगता है सिर्फ मुझे ही अकल है। मैं कम से कम सोच तो रहा हूँ, तुझसे तो नाटक भी नहीं हो रहा। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं सिस्टर? कम से कम इन्फॉर्मेशन देने से पहले चेक तो करना चाहिए था। सॉरी सर, ये इसकी गलती है। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी। आपके पिताजी बिल्कुल ठीक है, डेथ उनके फादर की हुई है। क्या? अरे स्वामी, फोन में क्या लगे हुए? हाँ? पिताजी तुम्हारे गुजरे हैं और ये लोग रो रहे हैं। पापा! तेरे नहीं मेरे गए, पापा क्यों गए? मेरे पापा का क्या हुआ? हाउ इज ही? ही इज एब्सोल्युटली फाइन सर। आप सबको एक साथ देखकर एक्साइटेड हो गए और बेहोश हो गए। तुम्हें पक्का यकीन है तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, आप लोगों को एक साथ देखकर